बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। अब आपको बताएं कि फर्स्ट ईयर 2023 इम्तिहानी नताइज के हवाले से तलबा के लिए अच्छी खबर है। निगरान वज़ीर आला ने तलबा को 15% इजाफी नंबर देने की मंजूरी दे दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिश पर IT के मोहम्मद शहीर वकार को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची इंटर बोर्ड में फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात पासिंग की शरह में कम नंबर का मसला वजीर आला सिंध ने हल कर दिया। निगरां वजीर आला की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह डॉक्टर सर्वेश लोधी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की सिफारिशात पर वजीर आला सिंध ने IT के मोहम्मद शहीर वकार को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कमेटी की सिफारिश पे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के उम्मीदवारों को 15% इजाफी मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। रियाजी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12, केमिस्ट्री में 12, बॉटनी और जोलॉजी में 6 मार्क्स इजाफी दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध ने कहा कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कम अज कम 3 साल नाफिज अमल रहेगी। वजीर आला ने पेपर्स की जांच, मराकज की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत कर दी। कमेटी की सिफारिशात में कहा गया है कि इम्तिहानात के कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर्स, IT मैनेजर इम्तिहानात 2023 के जिम्मेदार थे। वजीर आला सिंध ने कवायद और जवाबित पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ इजहार बरहमी के नोटिस जारी करने की भी हिदायत कर दी। आजिज जमाली, कराची। इंटर बोर्ड कराची के नताइज में हेर फेर, अफसरान की मिली भगत सामने आ गई। सिंध की एंटी करप्शन कमेटी 1 ने तालीमी बोर्ड के 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद मोहरियों की रिपोर्ट। इंटर बोर्ड कराची के इम्तहानात में हेर फेर, इंटर बोर्ड के अफसरान मुलव्विस। तालीमी बोर्ड कराची के 2 साबिक चेयरमैनों समेत 8 अफसरान कानून के शिकंजे में आ गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम इरफान की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन कमेटी 1 का इजलास हुआ। कमेटी ने तालीमी बोर्ड कराची के 8 अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। अफसरान में तालीमी बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन भी शामिल हैं। प्रोफेसर सईदुद्दीन और प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन। साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो और साबिक डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद असलम चौहान भी कानून के शिकंजे में आएंगे। साबिक असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात तनवीर अब्बास जैदी और साबिक असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात अब्दुल हारिस फारूकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध की बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। दरसी किताबों की छपाई से मुतल्लिक इश्तिहार शाया होने के बाद पब्लिशर ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सेक्रेटरी और चेयरमैन प्रोक्योरमेंट ट्रेड कमेटी को अदालत तलब कर लिया। उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ कहते हैं कि रवां बरस अगस्त में भी किताबें मिलना मुश्किल है। टेक्स्ट बुक बोर्ड के दावे धरे के धरे रह गए। दरसी कुतुब की छपाई रवां साल भी ताखीर का शिकार। तालीमी साल खतरे में पड़ गए। किताबों की छपाई का अमल ताखीर का शिकार होने के बाइस रवां बरस स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से नया तालीमी साल अगस्त में शुरू करने का फैसला किया गया है। उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ कहते हैं कि रवां बरस अगस्त में भी किताबें मिलना मुश्किल है। हमारे सिंध के लाखों तलबा बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, परेशान हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बुक्स टाइम पे आ जाएं, क्योंकि इदारे के लोगों को सुकून से काम नहीं करने दिया जा रहा है और उसकी वजह से काफ़ी मामला जो मुझे दिख रहे हैं तो वो अगस्त तक भी बुक्स नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक एलोकेशन का मामला हल नहीं हुए। दरसी कुतुब की बरवक्त छपाई ना होने के बाइस उर्दू बाजार के ताजिरों के कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। वक्त पर ही किताबें छपेंगी, सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने यकीन दहानी करा दी है। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीजुल्लाह ने कहा कि हमने टेंडर दिया हुआ है, उम्मीद है टेंडर वक्त पर खुलेगा। कुछ पब्लिशर्स टेंडर्स में ताखीर के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर सरकारी किताबों के बजाय अपनी किताबें स्कूलों में पहुँचाने के लिए रोड़े अटका रहे हैं। हमने टेंडर दिया है और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि वो टेंडर जो है वक्त पे खुलेगा और इंशाल्लाह ताला हम किताबें जो हैं वो वक्त से पहले यानी स्कूलों के खुलने से पहले ही हम किताबें पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में पहुंचा देंगे। असल में कुछ पब्लिशर्स हैं जो बार बार इस चीज़ को रोकना चाहते हैं और वो बार बार जो है मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में केसेस वगैरह कर रहे हैं ताकि टेंडर थोड़ा लेट हो। उनके असल में जो मकासद हैं वो ये हैं कि वो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के किताब गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को न मिलें ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें और उनके जो प्राइवेट किताबें हैं ताकि बच्चे वो लें। वो अपना एक फ़ायदा सोचने के लिए इस चीज़ को डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तकरीबन हमारे पास सिंध में जो इस वक्त एनरोलमेंट है पब्लिक सेक्टर के स्कूलों की वो 4.7 मिलियन हैं, यानी 47 लाख।
और इंशाल्लाह ताला ये किताबें हम वक्त पे पहुंचाएंगे। उसके अलावा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को भी हम किताबें देते हैं और DMCs वगैरह की जो स्कूल्स हैं कराची में उनको भी हम किताबें देते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 2 से 7 ग्रेड के 62 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। भर्तियां साबिक चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल के दौर में की गईं, जिन पर दरसी किताबों की छपाई के अमल में ताख़ीर करने का इल्ज़ाम भी आयद है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 62 मुलाजमीन की भर्तियां गैर कानूनी निकली। भर्तियों से कबल महकमा स्कूल तालीम की मंजूरी नहीं ली गई। साबिक चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल अहमद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक ग्रेड 7 के 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स और एक कॉपिस्ट बिना मंजूरी भर्ती किया गया। ग्रेड 5 के 9 ड्राइवर्स और 2 डिस्पैच राइडर्स भी खामोशी से भर्ती किए गए। ग्रेड 5 का एक इलेक्ट्रीशियन और एक खतीब भी भर्ती किया गया। ग्रेड 5 के 4 स्किल वर्कर्स और ग्रेड 2 के 23 नायब कासिद को रखा गया। ग्रेड 2 के 13 चौकीदार और एक माली को भी नौकरी दी गई। ग्रेड 2 का उर्दली, बावर्ची, हमाल और 2 खाकरोब की भर्तियां की गई। भर्तियां साबिक चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल अहमद पठान के दौर में की गई थी। आगा सोहेल अहमद पठान को निगरान सिंध हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया था। आगा सोहेल अहमद पठान पर दरसी किताबों की छपाई के अमल में ताख़ीर करने का भी इल्जाम आयद है। आगा सोहेल अहमद पठान के खिलाफ महकमा जाती तहकीकात जारी है। सिंध असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के मुताबिक जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास तलब होगा, इसके कुछ ही रोज़ में सिंध असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास जारी हैं। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान गवर्नर सिंध की तब्दीली का नुक्ता भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना गवर्नर लाना चाहती है। सिंध काबीना का इजलास 20 फरवरी को वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 21 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडे से मुतालिक बता रही हैं हमारी साथी एंकर हिना खान अब्दाली। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर करेंगे। इजलास में वुज़रा, मशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 21 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए इजाफी बजट की मंजूरी ली जाएगी। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की बकायाजात की मद में 300 मिलियन की मंजूरी ली जाएगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को इजाफी फंड जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के MD काजी कबीर के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 3 साल तोसी की मंजूरी ली जाएगी। महकमा दाखिला के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी ली जाएगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नए सब रजिस्ट्रार की भर्तियां करने की मंजूरी ली जाएगी। महकमा ज़राअत में मार्केट कमेटी फीस में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। गंदम खरीदारी की मंजूरी ली जाएगी। महकमा जंगलात में 16 ग्रेड के अफसरान की नई भर्तियों की मंजूरी ली जाएगी। नेशनल सेहत सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ली जाएगी। कौमी अमराज़े कल्ब MRI इजाफी मशीन खरीदने की मंजूरी ली जाएगी। हाई कोर्ट हाउसिंग स्कीम के लिए 99 मिलियन से ज़ायद रकम की मंजूरी ली जाएगी। सिंध ब्रिजेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 51 मिलियन से ज़ायद रकम जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। टेक्निकल मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल सिंध तैनात करने की मंजूरी ली जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के लिए AC खरीदने के लिए 168 मिलियन की मंजूरी ली जाएगी। अमरीकी मिशन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। कराची के दौरे के दौरान अमरीकी मिशन ने इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीकी हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त। अमरीकी मिशन का कराची का दौरा। ताल्लुकात को फरोग देने का अमरीकी मिशन का सिंध की आवाम के साथ यकजहती का पैगाम। नायब सरबरा एंड्रयू शोफर का कहना था अमरीकी हुकूमत ने हर मुश्किल घड़ी में सिंध की आवाम का भरपूर साथ दिया है। 2022 के सैलाब के बाद सिंध के लिए 21 करोड़ 22 लाख डॉलर्स की माली मामनत की। अमरीकी मिशन के नायब सरबरा का कहना था पाकिस्तान की तरक्की और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। अमरीकी मिशन के तर्जुमान का कहना था इस सिलसिले में मिशन ने मालियाती, दवासाज और टेक्सटाइल के सरबराहों से भी मुलाकातें की।
तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़म है। अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह ने पाकिस्तान अमेरिकी कल्चर सेंटर लिंकन कॉर्नर का भी दौरा किया। अफगान पनाह गुज़ीरों और अक़लियतों को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए अमेरिकी काविशों का उजागर किया। गंदम की फसल आने से पहले ही आटा बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां शुरू हो गईं। आटा 100 रुपए किलो तक, आटे की कीमतों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कंपनियों का ब्रांडेड आटा भी महंगा। आटे का 5 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया, जबकि 10 किलो के थैले पर 100 रुपए तक बढ़ा दिए गए। फाइन आटे का 5 किलो का थैला 815 रुपए का हो गया। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। चक्की के आटे का 5 किलो का थैला 850 रुपए का हो गया। चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 1675 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं आटा खरीदना मुश्किल हो गया है। रोजाना की बुनियादों पर इस्तेमाल होने वाले आटे को सस्ता होना चाहिए। पहले 10 किलो ले रहे थे, 5 किलो ले रहे, ये बहुत परेशानी हो रही। आटा तो हर घर में चाहिए होता है, हर घर में, हर घर की ज़रूरत है। तो इसकी कीमत अगर कम नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है, नई गंदम फौरन इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। नई गंदम की फसल आने के बाद खुश्क होने में वक्त लगता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की कीमत बढ़ाई है। गंदम जब आती है तो अभी जो है वो गीली गंदम होती है, फिर उसके बाद उसका क्रशिंग होती है, और इसी तरह वो जो है मार्च में जाकर ये हालात सुधरेंगे और रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत आटे समेत अशिया खुर्दनोश को सस्ता करे ताकि महंगाई से निजात मिल सके। कैमरामैन शाजिब हसन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस समरी की मंजूरी के बाद सूबे के हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल होगी। सूबे में सेहत और तालीम की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी का दौरा किया और इलाज मुआवजे की सहूलियत का जायजा लिया। दौरे के मौके पर गवर्नर सिंध ने सेहत के शोबे में सूबाई हुकूमत के इकदामात को सराहा और कहा कि IT क्लासेस का आगाज हो गया है और उनके जरिए तालिब इल्म अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकेंगे। जहां हमेशा सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करता हूं बहुत सारे इश्यूज़ पे, लेकिन मैं यहां सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे काम भी वो कर रहे हैं जो काबिल सताइश। गवर्नर सिंध अपनी अहलिया की जानिब से बग़ैर गवर्नमेंट के यहाँ ला के वेंटिलेटर दे सकता है, तो फिर साथ जितने लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो वजीर हैं, वज़रा हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी एक कदम आगे बढ़ाएं। इस मौके पर गवर्नर सिंध की जानिब से स्विट्जरलैंड से दरामद किया गया जदीद वेंटिलेटर अस्पताल को दिया गया। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि सिफारतकारों को भी अस्पताल का दौरा करवाऊंगा ताकि यहाँ की सहूलियात फराहम की जा सकें। ओपन मार्केट में डॉलर 17 पैसे महंगा 281 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 पैसे कमी के बाद 279 रुपए 36 पैसे का हो गया। माहिरीन कहते हैं कि रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 36 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब तलब पर ओपन मार्केट में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 43 पैसे महंगा होकर 302 रुपए 30 पैसे का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 7 पैसे कमी से 353 रुपए 57 पैसे पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर अहमद की निगरान हुकूमत पर शदीद तनकीद। अयाज राना की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, ताजिरों का सख्त रद्द अमल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर तनवीर अहमद का कहना है, पेट्रोलियम महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। निगरान हुकूमत इंडस्ट्री के खिलाफ फैसले ले रही है। जितने भी फैसले किए हैं वो इंडस्ट्री के खिलाफ इन्होंने फैसले किए हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो है अभी इन्होंने पहली तारीख को जो है तकरीबन 13 से 14 रुपए जो है इजाफा किया था, और अब ये इन्होंने दोबारा इसमें मजीद इजाफा कर दिया है। तनवीर अहमद का गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले पर भी तनकीद। कहा, नवंबर में गैस महंगी होने के बाद दोबारा गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इंडस्ट्री महंगी गैस और महंगी बिजली पर नहीं चल सकती। आप देखें कि नवंबर में इन्होंने गैस की प्राइसेस में इजाफा किया था,
और अब जाते जाते फिर एक दफ़ा इन्होंने गैस के प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। इंडस्ट्री जो है इतनी महंगी बिजली और इतनी महंगी गैस पे जो है इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ते आहिस्ते अब बंद होना शुरू हो गई है और हमें जो है मसाइल अब आगे आएंगे। मसाइल ये आएंगे कि बेरोजगारी में इजाफा होगा। कराची चैम्बर के नायब सदर का कहना था कि 27 अरब डॉलर IMF के वापस करने हैं। नई हुकूमत इंडस्ट्री के खिलाफ किए जाने वाले फैसलों पर गौर करे। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।